प्रश्नावली 5 लास्ट प्रश्नावली है, आज में ख़त्म हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है। मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। हमें क्या बनाना है, वर्ग समीकरण। वही तो है क्या, वर्ग समीकरण बनाना है। ध्यान दो, प्रश्नावली 5 क्वेश्चन 1, वर्ग समीकरण बनाना है, मूलों का योग और गुणनफल निम्नलिखित है। पहला देखो मूलों का योगफल, मूलों का योग कितना है, मूलों का योगफल, योगफल को दिया है -4, योगफल हो गया -4। मूलों का गुणनफल, गुणनफल को कितना दिया है 6, ये हो गया गुणनफल को 6। एक मिनट शांत रहो, ये -12। देखो सूत्र याद रखना, यदि हमें मूल दिया है तो उसका वर्ग समीकरण बनाना है। एक सूत्र है x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इनटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, बराबर क्या आएगा 0। ये हमारा समीकरण, समझ आया। अब देखो मान रखते हैं, पहला सवाल ये दिए x का वर्ग, x का वर्ग मूलों का योग कितना दिया है -4, तो यहाँ क्या लिखोगे -। इसी को मैं हर बार बता रहा हूँ, हर बार मिस्टेक कर रहे हो। -4 है तो इसको ब्रैकेट में लिखो, x है x, तो यहाँ माइनस पहले से उपस्थित है, -4 बोला है तो डायरेक्ट -4 करते हो। अभी टेस्ट में बहुत किए थे, ये गलत बात, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस का माइनस पहले लिखो। अब योग कितना दिया -4, तो -4 को लिखे, तो माइनस तो पहले से हमने लिख लिया करके इसको नहीं लिखते हो, तो वैसे में कहाँ सही होगा। और बोलोगे नंबर काटे, तो कैसे नहीं कटेगा। फिर इंटू में x किए प्लस मूलों का योगफल कितना 1, गुणनफल -12 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से x का वर्ग माइनस और माइनस प्लस, ये 4x प्लस और माइनस -12 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, बन गया वर्ग समीकरण। अब रुको समझना, हम लोग चैप्टर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ax² + bx + c बराबर 0। योग के लिए हम लोग निकालते क्या चीज़ है, -b/a। गुणन के लिए c/a। यहाँ निकाल कर देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये हमारा a का मान, ये b, ये c, माइनस है, सबसे पहले लगाए माइनस। b का मान 4, ये लिखे हमने 4। a का मान 1, a का मान 1 लिखे, 1 4 4, तो -4 आया। c का मान चेक करो, -12 a का मान 1, तो ये हो गया -12। देखो योगफल -4 आया और गुणनफल -12 आया, दिया भी है -4 और -12। हम लोग पहले जो चैप्टर पर किए हैं वो इस समीकरण से क्या निकालते थे, योगफल और गुणनफल। अब हमें पहले से योगफल और गुणनफल दे दिया है, हमें समीकरण बनाना है। समझ आया। पहले हम लोग क्या निकालते थे, समीकरण से योग और गुणा निकालते थे, अब योग और गुणन से समीकरण बनाएंगे। ये सूत्र याद रखना, आराम से बन जाएगा। क्लियर हुआ। इसको नहीं लिखोगे, इतना बस लिखना, नोट कर लो। एक सुबह मैं कुछ मिटा नहीं रहा, सिर्फ इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, बाकी बना लेना। दूसरा क्वेश्चन बताओ तो क्या क्या दिया इसकी जगह, यहाँ 6 और ये -9। देखो सूत्र तो वही बैठेगा, मूलों का योगफल हमें कितना दिया है 6, तो x का वर्ग माइनस का माइनस, मूलों का योगफल -4 की जगह में क्या दिया है 6। ये मूलों का गुणनफल कितना दिया है -9, 12 की जगह सिर्फ बदल दिया 9 कर दो। ये x का वर्ग हुआ,
ये इस बार हो जाएगा माइनस का 6 और -9 आ गया आंसर। समझ आया? तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये तो दूसरा था। तीसरा में क्या? हाँ चलो इसको लिखोगे या मिटा दूँ? बन जाएगा ना। तीसरा बता देता हूँ, एक मिनट ना, रुको रुको रुको। हाँ। कितना कितना है ये? थर्ड क्वेश्चन, इसको भी मिटा। 2√7 और ये 8। देखो मूलों का योगफल कितना दिया है? 2√7, ये बराबर है। हाँ योगफल यही है 2√7, गुणनफल 8 हो गया। ये x का वर्ग माइनस का माइनस 2√8, ये +8। तो एक लाइन और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं से आंसर कर सकते हो क्योंकि और तो कुछ नहीं होगा, माइनस का माइनस। समझ आया? बन जाएगा। और 4/9 और 1, ये चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 4/9 और यहाँ पर 1, आ गया आंसर। क्लियर हुआ? यदि ये फॉर्मूला याद है तो पूरा का पूरा बन सकता है। सिर्फ हमें क्या चेंज करना पड़ा? इस योगफल की जगह चेंज करना पड़ा और ये गुणनफल की जगह चेंज करना पड़ा। बन जाएगा ना पूरा सवाल? दूसरा में बनाएं, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। हाँ इसका तीसरा सवाल खुद से बनाओगे। प्रश्न 3 देखो तो, योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो चैप्टर 1 में पढ़ाया हूँ सेम वही क्वेश्चन है, ये वाला है, यही आजमाओगे। बन जाएगा ना? इसको नहीं बताऊंगा, प्रश्न 3 को खुद से बनाओगे। लगाना, योगफल के लिए -b/a लगाओगे, गुणनफल के लिए c/a लगाओगे, मान रख देना। जो चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन है। सीधा सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। नहीं देखो 7 और 4, प्रश्न नंबर दूसरा। पहला पॉइंट क्या दिया है? x बराबर x नहीं 7 और 4, 7 और 4 सेम जैसे अभी किए हैं वैसे ही लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे? ये हमें क्या दिया है? मूल। क्वेश्चन साफ साफ बोला है समीकरण के मूल दिए हैं, मूल दिए हैं। बनाना क्या है? वर्ग समीकरण। क्या बनाना है? सबसे पहले लिख देना दिया है, लिखते हो ना पूरा। समीकरण का मूल कितना कितना है? 7 और 4, 7 और 4 होगा। अब क्या पढ़े थे? सूत्र वर्ग समीकरण। जाओ ना, x का वर्ग माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, मूल का गुणनफल। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज आ गया ना? या कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ चलो मान रखी। देखो मूल तो हमें साफ साफ बोला है, ये दिया है। अब पुस्तक में अल्फ़ा माना होगा, बीटा माना होगा, ध्यान मत देना, ठीक। x का वर्ग हमने लिखा, x का वर्ग माइनस है, माइनस लिखते हैं। यहाँ साफ बोला है हमें मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। कौन कौन से हमारे पास मूल? x 7 और 4। हमें निकालना क्या है? इसका योग। तो 7 + 4 ये लिख दिए, x प्लस मूलों का गुणनफल, तो 7 × 4 बराबर 0 आ जाएगा। x का वर्ग 7 × 4 = 11 और ये x माइनस है तो माइनस लगाना, प्लस में 7 × 4 = 28 बराबर 0। बस निकल गया हमारा आंसर। समझ आया? ये हो गया। यही समीकरण का वर्ग है, मतलब वर्ग समीकरण है। लिखोगे? अगला क्वेश्चन बताऊं? बनाओ। देखो फार्मूला तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो क्वेश्चन बदलेगा। देखो -4 और -11, ये -5 और -11। अगला क्वेश्चन कितना है? -5 और -11 ये दिया है इस बार। क्या करेंगे? मूल तो हमें दिया है -5 और -11।
यहाँ पर रखते हैं मूलों का योग। मूलों का योग कितना कितना आएगा? -5 और -11, यही तो योग होगा, प्लस और माइनस। यहाँ करते हैं, किसका किसका गुणा करना है? -5 गुणित -11, 11 और 5 16। लेकिन हाँ, यहाँ समझना ना, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ। देखो, x का वर्ग लिखिए, हो गया। माइनस है तो माइनस लिखिए, 11 और 5 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 11 और 5 16, लेकिन चिन्ह तो माइनस में ही रहेगा, माइनस कहाँ जाएगा? ब्रैकेट में x प्लस 11 पंचे 55, और माइनस तो गुणा में ऑलरेडी प्लस ही होता है, हो गया। यहाँ आ जाओ, x का वर्ग लिखिए, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, हो गया। फिर 16 है तो यहाँ हमने लिख दिए 16x, 11 पंचे 55, ये लो 55, इसका भी आंसर आ गया। समझ आया? हाँ, एक मिनट, ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। देखो ना, ये क्या होगा? 11 5 16 -16, तो माइनस बाहर में भी है ना, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस ही तो होगा। अब समझ में, उत्तर माला में माइनस दिया है। एक मिनट, मूलों का हमने क्या निकाला था? क्वेश्चन सही लिखा हूँ मैं? -5 और -11 करके देखते हैं। x का वर्ग माइनस मूलों का योग, x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। सूत्र एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है, यही है ना सूत्र। x का वर्ग माइनस का माइनस, निकालना क्या है? मूलों का योग। मूलों का योग मतलब -5 है और -11 है, यही तो दिया है। तो -11 और -5 मतलब माइनस का 16, तो ये निकला -16, लेकिन बाहर में तो माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ये कैसे निकलेगा? चेक करके देख लेते हैं, गलत आया कि सही आया। योग के लिए फॉर्मूला -b/a, गुणनफल के लिए c/a, -b/a, माइनस का माइनस, b का मान 16 बटे में 1, 16 एकम 16, ये हमारा क्या है? योग है। गुणन निकालें, c का मान देखो तो 55 बटे में 1, तो कितना आया? 55 आया। प्लस में ही आएगा क्या? प्लस में ही आएगा। मिलाकर देखो ना, योग कितना निकला? -16, योग -16 ही तो निकला है, ये वाला योग -16। समझ आया? आंसर ठीक है, गलत नहीं है। पुस्तक में शायद हो सकता है प्रिंट मिस्टेक दे दिया होगा। मिटाऊं क्या? फिर कहते मैं समझाऊँ काला। चल अगला क्वेश्चन में समझ लेते हैं, वैसे भी अभी तो बहुत क्वेश्चन बचा है, पूरा कोई समझाना बचा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, -2 और 4, समीकरण का मूल क्या है? -2 और 4, यह है समीकरण का मूल। x का वर्ग माइनस का माइनस, मूलों का योग करो, योग -2 प्लस में 4 ब्रैकेट में x प्लस मूलों का गुणनफल, मूल क्या क्या? -2 गुणित 4 बराबर 0। ध्यान से समझना, अगर एक क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है दूसरे पर आओ, दूसरे में समझ में नहीं आ रहा है तीसरे पर आओ, क्योंकि क्वेश्चन का यहाँ पर भरमार है, क्वेश्चन कमी नहीं है। ठीक, 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के लिए बहुत है। ये x का वर्ग, ये माइनस का माइनस, 4 में 2 को घटा दो, 2 बचेगा, ब्रैकेट में x, ये प्लस है तो प्लस पहले लिख दिए, 4 दूनी 8, -8 बराबर 0। ये x का वर्ग, यहाँ माइनस है, माइनस ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहता तब प्लस हो जाता, माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर आ गया 0। हमारा ये वाला भी आंसर आया। समझ आया? अगला सवाल बनाकर रखा करो, यहाँ बताता हूँ तो मिलान करते चलना। समझ आया? मिटा दूँ? अगले सवाल पर पहुँचे, लिखोगे कहाँ? यहाँ, ये तो सूत्र है इसमें। देखो -2 + 4 है, एक माइनस में है, एक प्लस में है,
तो घटेगा, 4 में 2 घटाएंगे तब 2 आएगा। बड़ी संख्या 4 है कि 2? 4 के सामने में प्लस है कि माइनस? प्लस, तो यहाँ लिखे प्लस, कुछ नहीं है सामने में मतलब प्लस है। अब वैसे में यहाँ तो माइनस है तो ये माइनस, क्योंकि माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस का माइनस। ये हमने हल किया। क्लियर हुआ? प्लस माइनस अभी तक क्लियर नहीं है 10th में आने के बाद। चलो चौथा क्वेश्चन बताओ। +12 और -24। अच्छा चौथा बना लोगे क्या? पांचवा बताता हूँ सीधा। हाँ, 4/5 और -3/5। 4/5 माइनस का 3/5। 4/5 और -3/5। समीकरण का मूल क्या क्या दिया हमें? 4/5 और -3/5। इतना आ गया। यहाँ रखते हैं x का वर्ग, माइनस है तो माइनस, मूलों का योगफल। मूल क्या क्या है हमारा? 4/5 प्लस -3/5। ये तो डायरेक्ट माइनस कर दूं क्या? समझ जाओगे ना, प्लस और माइनस माइनस ही हुआ है। इनटू में x प्लस मूलों का गुणनफल। मूल कौन सा है? 4/5 गुणित -3/5, तभी तो गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब गुणा, बराबर 0। यहाँ तक सबका सही आया? ये x का वर्ग माइनस, इसको सॉल्व करते देखो, ये 4 -3/5 होगा, क्योंकि हर हमारा समान है। हर को एक बार लिखे, ऊपर वाला डायरेक्ट घटा दिए 4 - 3। समझ आया? यहाँ x है, ये प्लस 4 तिया 12 और ये माइनस है तो माइनस। 5 पंचे 25 बराबर में 0। यहाँ तक सही है? ये x का वर्ग, 4 में 3 घटाए तब 1 और बाहर में माइनस तो माइनस, 1/5। ये x का x, ये प्लस और माइनस माइनस, 12/25 बराबर 0। ये तो किसी से नहीं कटेगा। 12 और 25 कौन सी संख्या से जाएगा? किसी से नहीं जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट पर आओ। क्या बोला अगला क्वेश्चन देखो तो। हाँ 1 मिनट। छठवां क्वेश्चन बनाओगे? 7वां बताऊँ या बन जाएगा? 8वां, 9वां और 10वां ना? एक बता रहा हूँ दोनों में से। कड़ी चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? 9वां और 10वां दोनों सेम है। कोई भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 9वां बताऊँ कि 10वां? 9वां चलो। √3 - 7। ये यार ले चल 9वां समझ लो। अब दोनों सेम है। √3 - 7, √3 + 7। समीकरण का मूल क्या क्या दिया? √3 - 7, √3 + 7। सूत्र वहीं से लगेगा, नो चेंज। x का वर्ग है, x का वर्ग लिखे, माइनस है माइनस लिखे। मूलों का योग, मूल क्या क्या दिया है? √3 - 7। योग करना है मतलब प्लस करना है। √3 + 7 ये हो गया योग, बाहर में x प्लस। अब लगाना है मूलों का गुणनफल, यहीं से मेन होगा ना स्टार्ट। देखो ये हो गया हमारा √3 - 7, फिर गुणनफल है मतलब गुणा, बिंदु लगा दिया मतलब गुणा ही है ना, कुछ नहीं है मतलब गुणा ही है। √3 प्लस में 7 और ये बड़ा ब्रैकेट कर देना इसको। चलो बराबर में 0 आ गया। सॉल्व करें। x का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से कुछ कटेगा तो काटते हैं। -7 से +7 कटेगा। अब यहाँ पर √3 गुणित √3 मतलब वही मत करना, अभी जो बता रहे थे ना 6 होगा करके, वो गलत है। √3 गुणित √3 रहता तब इसका मान हम 3 रखते। देखो 1 √3 और 1 √3, टोटल 2 √3, 2 √3 x1। यहाँ प्लस है तो पहले प्लस लगा देते हैं, अंदर को सॉल्व करते हैं।
यहाँ से अगर ध्यान से देखो एक फॉर्मूला मिलेगा, ये इसको a मान लेते हैं, इसको माइनस का माइनस, ये b, a माइनस बी लगा, यहाँ पर a, ये प्लस और ये b। हाँ ध्यान रखना, जब दोनों ही संख्या वही रहेगा तब मानना, नहीं तो यहाँ पर √3 - 8 है, √5 + 8 है, तो a माइनस बी a प्लस बी मत मान देना, अलग अलग हो जाएगा, ठीक? नहीं तो मान देते हो, वैसे सबका दिमाग तो चलता है। a की जगह √3, b की जगह 7, a की जगह √3, b की जगह 7, दोनों में एक ही है तो लगा सकते हैं माइनस बी a प्लस बी वाला। यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला, देख लेना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रहता है फॉर्मूला। रखो, लगाए, देखो a का वर्ग किए हैं, a की जगह क्या है √3, तो √3 का लगा दिए, फिर बीच में चिन्ह क्या लगाए, माइनस, माइनस किए, b का वर्ग, b में क्या दिया है 7, तो 7 का वर्ग बराबर 0। फिर से इसको सॉल्व करो, x का वर्ग माइनस 2√3 x प्लस ये कटेगा स्क्वायर से, क्या होगा 3 माइनस 7 × 7 = 49 बराबर 0। ये x का स्क्वायर माइनस 2√3, इसको सॉल्व करके रखो, कितना आएगा माइनस का 46 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ आया? नहीं आया? चलो इसको लिख लो, अगला क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है 6 + √5 6 - √5। यहाँ क्या आएगा 6 + √5 6 - √5। फास्ट पढ़ा रहा हूँ, समझना, या अभी भी स्लो करूँ? नहीं ना। ये x का वर्ग माइनस मूलों का योग कौन कौन सा है, 6 + √5 प्लस करना है किसको, 6 - √5 को, बाहर में क्या दिया है x प्लस मूलों का गुणनफल, किसका गुणा होगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 6 + √5 6 - √5 बराबर में 0 होगा। यहाँ से इसको a माने, इसको b माने, फिर से ये a और b, a + b a - b, वही सूत्र लगेगा, x का वर्ग का x का वर्ग, माइनस है तो माइनस, √5 से -√5 कटा, प्लस से माइनस कटेगा, 6 और 6 12x होगा। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग में 6 का वर्ग माइनस b की वर्ग √5 का वर्ग बराबर 0, स्क्वायर कटा, x का वर्ग माइनस 12x प्लस 6 का वर्ग 36 और ये माइनस में 5 बराबर 0। 36 में 5 घटाओ 31 बराबर 0, प्लस इधर का सेम लिख दो, यही आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, या फास्ट हो गया? एकदम फास्ट हो गया। देखो फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ तक, ये सूत्र कुछ नहीं किए, सूत्र में मान बस रखे यहाँ तक, इधर बस समझाना है ना, या इधर भी समझाना है? हाँ देखो, योग है पूरा का पूरा मैंने पहले लिख दिया सेम, योग बोला है तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ गुणा बोला है तो यहाँ गुणा कर दिया, क्लियर है यहाँ तक? योग बोला है तो प्लस किए, गुणा बोला है तो इंटू किए, क्लियर? गुणा मतलब इंटू ही होता है ना, x का वर्ग का x का वर्ग, ये +5 से -5 कटा रूट में, ये +6 और +6 6 और 6 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 12, 8 ही हुआ, 9 10 11 12 खत्म 12। इधर ये a माने, इसको b माने, ये a और ये b, a + b a - b, देखो सूत्र बन गया, बना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आया, फिर से किए x का स्क्वायर 6 दूनी 12 आया, तो 12 ही आया ना, प्लस है तो प्लस, 6 का वर्ग 36, ये माइनस है तो माइनस, ये √5 का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला रूट कट जाएगा, बचा 5, तो 36 में 5 घटाया तब 31, बन गया आंसर। समझ आया? अब हुआ? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, जो लोग चैप्टर 1 का प्रश्नावली 4 नहीं पढ़े हो, अभी मौका है, अगर इसको भी नहीं समझे तो गया। देखो प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4 दोनों का दोनों क्वेश्चन हमें चैप्टर 3 में मिल गया, मैं पहले भी बोल दिया था, प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4 चैप्टर 1 का चैप्टर 3 में पढ़ना पड़ेगा,
गुणनखंडन ज्ञात करना चैप्टर 1 के प्रश्नावली 3 में था, इसमें प्रश्नावली 2 में मिल गया, पढ़ लिए। तो चैप्टर 1 ही पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ लिए। अब प्रश्नावली जो 4 में था चैप्टर 1 के, वही यहाँ पर प्रश्नावली 5 में दिए है, समझना ध्यान से। प्रश्न 3, निकालना क्या चीज़ है हमें? योगफल और गुणनफल, ये पता करना है ना। फॉर्मूला बता दिया था, सबसे पहले समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये रहता है हमारा। योगफल के लिए -b/a, यही से निकाले हैं। गुणनफल के लिए c/a, ये आता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1, 3x वर्ग प्लस 7x प्लस 1 लिख लेना है। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर बराबर में 0 है ना, तुलना कर लेंगे, वहाँ से a b c का मान मिलेगा। a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 1। लगाया फॉर्मूला -b/a। योग के लिए पहले माइनस का माइनस लिखे, b का मान a का मान 3 आ गया 7/3 हुआ। गुणा निकालो c/a, c का मान 1, a का मान 3, 1/3, इसका भी आंसर निकल गया। एक हाथ माइनस वाला क्वेश्चन बताओ। 3x का वर्ग माइनस 5x माइनस 2, 3x का वर्ग माइनस 5x माइनस 2, ये कौन सा नंबर है पता नहीं, चौथा होगा शायद, तीसरा। चलो समझना इस पर, तुलना करने पर करके नहीं लिख रहा हूँ, ए बी सी का मान डायरेक्ट रखते हैं। ये वाला ए का मान, ये बी और ये सी मिल गया। लगाना क्या है? -b/a योगफल। हाँ अब ध्यान से समझना, पहले -b/a रहता है तो यहाँ माइनस है कि नहीं है, माइनस को लगाए। अब क्या दिया? माइनस के बाद क्या है? b, माइनस के बाद b, और b का वैल्यू क्या है? -5, तो यहाँ लिखोगे -5। कई बार इसको बताया हूँ, कई बार मिस्टेक की हो। यहाँ -5 ये किसका मान है? b का मान, और -b/a बोला है तो यहाँ माइनस है, और माइनस तो हमने पहले लगा दिया, 5 आ गया। यहीं से हो जाता है तिगड़मबाजी, गलत। a का मान 3, तो माइनस और माइनस प्लस 5/3, तो यहीं माइनस को नहीं लगाते हो, -5/3 निकाल डालते हो। अब बना, गुणा निकालें। c का मान -2, a का मान 3, तो -2/3, इसका भी आंसर आ गया। अब ये मत बोलना रूट वाला बताओ करके, बनाना।